नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जो है 47 प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएसए के। 20 जनवरी 2025 को मंडे को डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ और उन्होंने ओथ लिया एज अ यूएस प्रेसिडेंट। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैसे डिसीजंस लेने वाले हैं और उन डिसीजंस के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो अगर देखा जाए अपने प्रेसिडेंसी के पहले ही दिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अराउंड 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो साइन करने वाले हैं। अगर देखा जाए पूरे कार्यकाल में जो बाइडेन ने अभी तक अराउंड 160 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो साइन किए थे, लेकिन बोला जा रहा है कि आते ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो साइन करने वाले हैं। तो दिखाई दे रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफी एग्रेसिव स्टेप्स लेने वाले हैं और बहुत ही सारे डिसीजन जो है वो इमीडिएट बेसिस पे करने वाले हैं। अगर सबसे पहली बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमिग्रेशन के बारे में। अगर देखा जाए बहुत बार डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अपने कैंपेन्स में, इलेक्शन कैंपेन्स जो है उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो है इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ बहुत ही सख्त कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो अमेरिका को नीचे पुल कर रहे हैं। तो आने वाले कार्यकाल में हमें काफी सारे डिसीजन ट्रंप की तरफ से देखने को मिल सकते हैं कि वो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ डिसीजंस ले सकते हैं। सो जब डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि वो जो है मेक्सिको, कनाडा, ग्रीनलैंड जैसे कंट्रीज को यूएस में संभालेंगे और कनाडा को जो है 51 स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो बनाकर रहेंगे। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पर प्रेशर भी डाल रहे थे कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दे, और हाल ही में उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे भी दिया। और तब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि अगर कनाडा जो है यूएस का 51 स्टेट नहीं बना तो उन पर बहुत सारे टैरिफ्स लगाए जाएंगे। अभी अगर हम टैरिफ्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो है यानी कि मेक्सिको, कनाडा और यूएस, इन कंट्रीज में एक फ्री ट्रेड की ट्रीटी है और उस वजह से बहुत सारा ट्रेड जो है इन कंट्रीज के बीच में होता है। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जैसे वो आएंगे पहले ही दिन वो कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ जो है वो हाइक करेंगे, लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई भी टैरिफ हाइक नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि 1 फेब को वो 25% टैरिफ जो है कनाडा और मेक्सिको पर लगाएंगे। तो ये जो टैरिफ का खतरा है कनाडा और मेक्सिको पे वो अभी तक हटा नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही दिन टैरिफ हाइक नहीं किया, लेकिन आने वाले 1 फेब को वो इन कंट्रीज पर टैरिफ हाइक करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने वाली है और ट्रंप ने जो मेक्सिको से जुड़े हुए उनके सदर्न बॉर्डर्स है उन पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। और जो इन बॉर्डर्स पे सीबीपी ऐप यूज किया जाता था एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेंट करने के लिए लीगली, इस ऐप का यूज जो है वो बैन किया गया है और अभी ये जो ऐप है वो यूज नहीं होगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स इन बॉर्डर पे फॉलो किए जाएंगे और कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जो है मेक्सिको से यूएस में एंटर नहीं कर पाएगा। अभी जो पहले से इलीगल इमिग्रेंट यूएसए में है मेक्सिको से, उनमें एक डर फैला हुआ है क्या ट्रंप जो है उन्हें डिपोर्ट कर देंगे। तो इन स्टेप्स की वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स जो है यूएस में, उनमें एक डर का माहौल जो है वो फैला हुआ है। अभी अगर इंडिया की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस और इंडिया ने म्यूचुअल कंसेंट से 18,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो इंडिया से यूएस गए हैं उनको लिस्ट डाउन किया है और कहा जा रहा है कि यूएस जो है इन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने वाला है और इंडिया जो है वो मान चुका है कि वो इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेने वाला है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ट्रंप ने आते ही पहले ही दिन इलीगल इमिग्रेंट्स पर एक कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको को धमकी देना शुरू कर दिया है कि वो अगर उनके जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उन पर कड़क कार्रवाई नहीं करते तो वो 25% टैरिफ जो है वो उन पर बढ़ा के रहेंगे और उस वजह से जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता आ रहा है उसमें हमें बदलाव होता हुआ दिखेगा और बहुत सारी चीजें जो है जो कनाडा से यूएस में आती है, जो मेक्सिको से यूएस में आती है, उनके प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं और महंगाई जो है अमेरिका में बढ़ सकती है। अभी जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है इसका भी एग्जीक्यूशन ऑर्डर ट्रंप ने साइन किया है। इसका मतलब है कि जो इलीगल इमिग्रेंट है उनका अगर कोई बच्चा यूएस में पैदा होता है तो उसे जो है यूएस की सिटीजनशिप अभी नहीं मिलेगी। तो ये जो रूट था इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए
कि वो यूएस के कंट्री में आ जाते हैं और उसके बाद जब उनका कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे डायरेक्टली जो यूएस की सिटीजनशिप मिलती थी, लेकिन अब से उनके बच्चे को ये सिटीजनशिप जो है वो नहीं मिलने वाली है। जब तक एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट को पेश नहीं करेंगे तब तक उनके बच्चे को जो है यूएस में सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली है। सो ये एक स्टेप है जो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही लिया है और इस डिसीजन के खिलाफ जो सिविल राइट्स का ग्रुप है और जो इमिग्रेंट राइट्स का ग्रुप है, इन दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लेने की ठान ली है और उन्होंने कहा है कि ये जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर ट्रंप ने साइन किया है इसके खिलाफ वो कोर्ट में लड़ेंगे। अगर देखा जाए तो यूएस के प्रेसिडेंट बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अपने प्रेसिडेंसी के पहले ही दिन जो रशिया और यूक्रेन में 3 सालों से वॉर चलता आ रहा है उसे पहले ही दिन वो पूरी तरीके से रोक देंगे। लेकिन आज के दिन भी रशिया और यूक्रेन में जो है लड़ाई चल रही है और ये जो वॉर है वो अभी तक रुका नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इनके जो संबंध है वो काफी हद तक अच्छे हैं, तो इस वजह से ये वॉर जो है वो आगे आने वाले समय में रुक सकता है। लेकिन उनका जो कमिटमेंट था कि वो पहले ही दिन ये वॉर रुका देंगे, वो हमें पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी अगर अगले स्टेप की बात करें तो आते ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो 6 जनवरी 2021 को जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है जो बाइडेन के खिलाफ इलेक्शन हार गए थे, यूएस कैपिटल पे 1500 लोगों ने रियॉट किया था और हमला कर दिया था यूएस कैपिटल पे, तो उन लोगों पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन आते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है इन लोगों के खिलाफ पार्डन साइन किया है और इन लोगों को रिहा कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है। उस समय जो 1500 लोग जिन्होंने यूएस कैपिटल पे हमला बोल दिया था, तो उन पर से जो उनके चार्जेस है वो हटाए गए हैं और उन लोगों को जेल से छोड़ा जाने वाला है। सो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ट्रंप ने आते ही साइन किया है। अभी आते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि जो फेडरल वर्कर्स है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन्हें अभी ये इजाजत नहीं देने वाले हैं और उन्हें कुछ भी करके अपने ऑफिसेस में रिपोर्ट करना पड़ेगा जल्द से जल्दी। सो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो ट्रंप ने साइन किया है आते ही। अभी और एक बड़ा डिसीजन ट्रंप ने लिया है कि यूएस को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया है। अभी इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है। ट्रंप ने कारण दिया है कि जो WHO है वो पैंडेमिक के वक्त अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाया और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी तरीके से निभा नहीं पाया है और यूएस जो है वो काफी हद तक WHO को फंड करता है। यूएस सबसे ज्यादा WHO को फंड करता है, लेकिन बाकी के जो कंट्रीज है, अगर चाइना देखा जाए तो यूएस के मुकाबले चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन की है, लेकिन चाइना जो है यूएस से 90% कम कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस वजह से यूएस का जो पैसा है वो बहुत सारा पैसा जो है यूएस का बर्बाद हो रहा है WHO को फंड करने के लिए। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स को WHO से विड्रॉ कर लिया है। अभी इसका ग्लोबली बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि जो कंट्रीज जिन्हें मेडिकल नीड्स की जरूरत है उन्हें अच्छी तरीके से जो नीड्स है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा फंड जो है वो अभी WHO को नहीं मिल पाएगा। अभी और एक जो बड़ा डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, 2017 में पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था 200 कंट्रीज के बीच कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे कम करने के लिए ये जो कंट्रीज है वो बहुत सारे स्टेप्स लेंगे। लेकिन ट्रंप ने जो है यूएस को इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? ट्रंप ने यूएस को इस एग्रीमेंट से वापस ले लिया है क्योंकि ट्रंप जो है वो एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला है यूएस में। जो कोल की माइनिंग है, जो ऑयल की माइनिंग है यूएस में, उस पे जो कैप लगे थे उसको हटाकर इनकी जो माइनिंग है वो ट्रंप बढ़ाने वाला है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि यूएस के पास बहुत सारा नेचुरल गैस, ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेस है, तो उनका अच्छी तरीके से यूएस अभी यूज करेगा और यूएस जो है फिर से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के दिखाएगा। तो इस वजह से यूएस ने जो है अपना नाम जो है इस पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है और इस स्टेप की वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने इस डिसीजन पे रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फिर से एक बार सोचना चाहिए। उन्होंने जो यूएस को पेरिस एग्रीमेंट और WHO से विड्रॉ किया है, इस डिसीजन के बारे में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार ठीक से सोचकर डिसीजन लेना चाहिए। अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस जो है सिर्फ 2 जेंडर्स के लिए घर होगा, मेल और फीमेल, और इस वजह से जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है और उनकी जो रिकॉग्नाइजेशन थी यूएस में उसे ट्रंप ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है।
तो ये एक स्टेप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है पहले ही दिन उनके ऑफिस में। अभी अगर हम बात करें पैनामा कैनल की, तो बहुत सारा जो वर्ल्ड का ट्रेड है, तो बहुत सारे शिप्स जो है वो इसी पैनामा कैनल से गुजरते हैं। और ये जो पैनामा कैनल है वो अभी के लिए पैनामा देश के कंट्रोल में है। तो अभी ट्रंप ने कहा है कि वो फिर से इस पैनामा कैनल को जो है वो यूएस के कंट्रोल में लेंगे, और उन्होंने चेतावनी दी है पैनामा देश को कि ये जो पैनामा कैनल का कंट्रोल है वो जल्द से जल्दी यूएस को वापस दे दे। 1978 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एक एग्रीमेंट साइन किया था पैनामा के साथ, और उन्होंने कहा था कि पैनामा कैनल को उन्हें पैनामा देश को दे देना चाहिए और उस पर यूएस ने अपना कंट्रोल नहीं रखना चाहिए। और ये जो बिल था वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ यूएस सेनेट में पास हुआ था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इस डिसीजन को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से रिवर्स करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही एग्रेसिवली ले रहे हैं। और अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की जो दोस्ती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। काफी सारे इवेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एलॉन मस्क को इनवाइट किया है कि वो स्टेज पे आए और कुछ बोले। तो उस वजह से ये बहुत ही ज्यादा दिख रहा है कि इन दोनों की दोस्ती जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो रही है। और एलॉन मस्क की जो वेल्थ है, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने उसके बाद एलॉन मस्क की वेल्थ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अराउंड $400 बिलियन के ऊपर जो है एलॉन मस्क की वेल्थ जो है वो पहुंच चुकी है। अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डोज की स्थापना करेंगे। डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और इसका लीडर जो है वो एलॉन मस्क को बनाएंगे। लेकिन एलॉन मस्क के साथ उन्होंने विवेक रामास्वामी को भी इसका लीडर बनाया था। लेकिन अभी खबर आ रही है कि विवेक रामास्वामी जो है वो बहुत ही नाराज है, क्योंकि एलॉन मस्क जो है उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं। तो पहले ही दिन हमें नजर आ रहा है एलॉन मस्क का जो डोमिनेशन है ट्रंप के गवर्नमेंट में वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, और इन दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और यह भी बोला जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे तो उस कॉल में एलॉन मस्क भी शामिल थे। तो ये सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, और आगे हमें और डिसीजंस जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिलेंगे। और अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ्स हाइक करते हैं, उस वजह से काफी सारे कंट्रीज के साथ उनके जो ट्रेड्स है वो हैम्पर हो सकते हैं, और एक इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी पूरे दुनिया में हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो के बारे में। ये थी सारी इंफॉर्मेशन कि कौन से स्टेप जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिन अपने कार्यकाल में लिए हैं, और आपको क्या लगता है कि आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप जो है और क्या डिसीजंस ले सकते हैं, और क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया है कि वो जो इनकम टैक्स है यूएस में वो पूरी तरीके से हटा देंगे, तो क्या वो ये डिसीजन लेंगे? आपको क्या लगता है इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।